अगर आप 6 फीट के नहीं हो तो आप इंसान ही नहीं हो। अजीब लगा ना? बिल्कुल ऐसा ही कुछ इंडिया की अरावली हिल्स के साथ हो रहा है, क्योंकि इंडिया में एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है और उसका नाम है अरावली हिल्स। दुनिया की सबसे मशहूर पहाड़ी हिमालय की उम्र ही लगभग 5 करोड़ साल है, जबकि अरावली की उम्र 150 करोड़ साल है। जब हिमालय का नामो निशान भी नहीं था तब अरावली यहाँ पहले से खड़ी थी। अरावली दुनिया के उन गिने चुने पहाड़ियों में से हैं जो टॉप 10 ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में काउंट होते हैं। और हाँ, ये डायनासोर से भी पहले एग्जिस्ट करती थी। सोचो भाई, डायनासोर जो लगभग 25-26 करोड़ साल पहले जिंदा थे, उनसे भी कई गुना पहले अरावली यहाँ मौजूद थी। पर अरावली का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो बस एक पुरानी पहाड़ी बन के खड़ी रहे, बल्कि अरावली इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अरावली एक कुदरती सुरक्षा कवच है जो राजस्थान के रेगिस्तान की धूल मिट्टी को शहरों तक पहुंचने से पहले ही रोक लेती है। अगर अरावली नहीं रही तो थार डेजर्ट की धूल सीधा दिल्ली, हरियाणा, यूपी तक आ सकती है। मतलब पहले ही दिल्ली जैसे शहरों की AQI से हालत खराब है और ऊपर से एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और बात सिर्फ धूल की नहीं है, रेनफॉल का बैलेंस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और पूरे नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट सब कुछ अरावली पे डिपेंड करता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की सबसे पुरानी कुदरती विरासत को इंडियन सिस्टम की लापरवाही धीरे धीरे खत्म कर रही है, जैसे इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और कंक्रीट जंगल्स। यानी जहां पहले पहाड़ थे, पेड़ थे, मिट्टी थी, आज सिर्फ सीमेंट, बिल्डिंग्स और रोड्स बची हैं। 150 करोड़ साल में जो चीज प्रकृति भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, हमने सिर्फ कुछ डेकेड्स में बर्बाद कर दी। और इसके चलते गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लाती है जिसने इंडियन जनता का खून खौला दिया। और वो रूल क्या कहता है? सिर्फ वही लैंडफॉर्म्स अरावली हिल्स माने जाएंगे जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे हों। मतलब 90 मीटर, 80 मीटर की पहाड़ियां, तो भाई वो तो पहाड़ी ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब 2 हिल्स आपस में 500 मीटर के अंदर हों। मतलब अगर 2 भाई हों, एक मुंबई में एक दिल्ली में, तो इंडियन सिस्टम बोलेगा सॉरी भाई, आप रिलेशन में ही नहीं आते। तो अरावली का सिर्फ 8 से 9% हिस्सा ही ये रेगुलेशंस फॉलो करता है। तो क्या बस इतना ही सेफ है? और बाकी हिस्से में माइनिंग लीगल हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन लीगल हो जाएगी। जैसे ही ये बात पब्लिक तक पहुंची, इंडिया की जागरूक जनता भड़क उठी। हर जगह एक ही आवाज गूंजने लगी, #SaveAravali। कई हजार लोगों ने तो भाई धमाधम प्रोटेस्ट किए और पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा कि गवर्नमेंट को इस इशू को इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं रहा। देन गवर्नमेंट ने फिलहाल 10 मीटर वाले कॉन्सेप्ट को पॉज किया है और 29 दिसंबर 2025 को इस पूरे मैटर पे दोबारा हियरिंग बैठाई गई। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने देश के सबसे पुराने कुदरती सुरक्षा कवच को बचा पाएंगे? अरावली सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है, ये इंडिया का प्राचीन रक्षक है, शांत, अटल और करोड़ों सालों से खड़ा। अगर अरावली जिंदा रही तो इंडिया का क्लाइमेट जिंदा रहेगा, और अगर हमने इसे इग्नोर किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब वक्त आ गया है हमारी इंडियन जनता का असली पावर दिखाने का। सब कमेंट्स में अपना जोश दिखाओ और सेव अरावली स्पैम कर दो, और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो ताकि ये आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे। और ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, तो बहुत सारा प्यार दिखाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।